प्रेज़ द लॉर्ड मेरे प्रियो, खुदान का हम धन्यवाद देते हैं। आज नए विषय पर हम सीखने जा रहे हैं। वो है हम आत्मा से गा सकते हैं और बुद्धि से भी गा सकते हैं। पौलुस इस बात पर जोर देता है जब हम पुष्ट कुरिन्थियों के 14 अध्याय उसके 15 पद में पढ़ते हैं तो पौलुस इस प्रकार से बात को कहता है कि मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। तो मेरे प्रियो की मतलब हम आत्मा से भी गा सकते हैं, बुद्धि से गाते हैं, तो उसको आप सभी जानते हैं कि हम बुद्धि से गाते हैं। पर इस बात को भी पौलुस बताता है कि हम आत्मा में भी गाना गा सकते हैं, मतलब अन्य भाषा में हम गीतों को गा सकते हैं। यदि आपको परमेश्वर ने अनन्य भाषा दिया हुआ है, एक से अधिक वाक्यों को दिया, अलग अलग जो शब्द, बहुत सारा शब्द जब दिया हुआ है, तो आप आत्मा से भी गा सकते हैं। यदि 1 वर्ड या 2 वर्ड मिला है तो आप प्रयास करें, आप उसको कंटिन्यू करते जाएँगे तो ये अनन्य भाषा में बदलता जाएगा और भी जितना उपयोग करते रहोगे वैसे ही बढ़ता जाएगा। तो पौलुस इस बात को बताता है और इस बात पर जोर देता है कि उत्साहित करना चाह रहा है कि हम आत्मा से भी गा सकते हैं। जब हम आत्मा से गा सकते हैं मतलब आत्मा से जब अन्य भाषा में गाते हैं तो हमारी आत्मा दिल की गहराई से वो क्या करता है, वो गीत निकलता है। जब अन्य भाषा में गाते हैं तो वो हमको परमेश्वर के नजदीक, परमेश्वर के शांति, परमेश्वर के प्रेम में वो हमको डुबे देता है। जब मैं अन्य भाषा में गाती हूँ तो मैं इसी तरह से उस लय में डूब जाती हूँ, परमेश्वर की उस प्रेम में डूब जाती हूँ और मैं आनंद करने लग जाती हूँ अंदर से। बुद्धि से गाते तो सभी आप जानते हैं कि जब बुद्धि से गाते हैं तो कैसे हृदय हमारा टच करता है, छिप जाता है और परमेश्वर के प्रेम को हम गहराई से महसूस करते हैं। तो वैसे जब अन्य भाषा में आप गीतों को गाते हैं तो भी से परमेश्वर के उस प्रेम को आप गहराई से समझ पाएंगे। तो इस बातों को मैं आगे और भी बताना चाहूंगी, आप मेरे साथ बने रहिएगा। मैं प्रैक्टिकल आपको बताना चाहती हूँ कि हम आत्मा से कैसे गा सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष